Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are studying and you all are completing your work, you all are watching the videos, and you must be knowing that what we have completed till now, which chapter we are doing. Children, you know that we are doing chapter 18 of your EVS textbook, and explanation of this chapter I have already done, and in my previous video I had started the exercise of this chapter. Children, this chapter is related to protecting earth from pollution, and from global warming, and how we can save and why we can save trees, natural vegetations, natural resources, and water, etc. Why we should save all these things and how we can save all these things, that we discussed in this chapter. Okay, we discussed step by step that we should save tree, we should save natural vegetations, we should save natural resources, we should save water. Water is also natural resource, but हमने separately इसको पढ़ा था. Then how we can control pollution or reduce pollution, and why global warming should be controlled. ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और इसको काफी डिस्कस भी किया था. जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, दैट वाज filling the blanks by choosing the correct option. You know that this is the first exercise of every chapter. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था. लेट्स रिवाइज इट वंस. एक बार इसको हम देख लेते हैं इस एक्सरसाइज को, फिर हम आगे की एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू करेंगे. चिल्ड्रन, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शन जो है, इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ब्लैंक. You have to tell that Earth Day is celebrated on which day, which date. So options हमारे पास हैं 3rd February, 25th October and 22nd April. And the correct answer is 22nd April, 22 April. Okay. Second one is smoke from vehicles makes blank dirty. जो व्हीकल से स्मोक निकलता है उससे क्या डर्टी हो जाता है, क्या डर्टी होता है? ऑप्शंस हमारे पास क्या है? सैंड, वाटर एंड एयर. तो जो व्हीकल से स्मोक निकलता है उससे क्या डर्टी हो जाता है? एयर. इट पॉल्यूट्स द एयर. जो व्हीकल से जो स्मोक निकलता है वो क्या करता है? दैट स्मोक पॉल्यूट्स द एयर. इट मेक्स द एयर डर्टी. देन नंबर 3 इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड ब्लैंक टू ब्रीथ. ऑप्शंस क्या है हमारे पास? सॉइल, वाटर एंड एयर. अगेन सेम वही ऑप्शन है जो 2 में है. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग क्रीचर्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड व्हाट? टू ब्रीथ. क्या वो सांस किसका लेते हैं? क्या वो सॉइल का सांस लेते हैं, वाटर का लेते हैं, या एयर का? चिल्ड्रन, द करेक्ट आंसर इज एयर. ऑल लिविंग थिंग्स दे ब्रीथ एयर. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर. नंबर 4, नेचुरल रिसोर्सेज आर ब्लैंक. ऑप्शंस हमारे पास है वाटर, एयर एंड सॉइल, या ऑल ऑफ दीज. चिल्ड्रन, यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. वी नो दैट वाटर, सॉइल, एयर, ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है. ऑल दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. सो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे? ऑल ऑफ दीज. ठीक है. अब हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज बी. एंड चिल्ड्रन, दिस एक्सरसाइज इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसको आपको बताना होगा कि वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ओके, सो हम इसको लिखेंगे पहले. स्टेट ट्रू और फॉल्स. ये सेकेंड एक्सरसाइज है एंड इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 108. पेज नंबर 108. फर्स्ट वन इज burning of BURNING
burning of dry leaves causes pollution. POLLUTION. और आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है. ओके. बर्निंग ऑफ लीव्स कॉजेस पोल्यूशन, मतलब जो पत्ते होते हैं, ड्राई लीव्स, सूखे हुए जो पत्ते हैं, उनको जलाने से पोल्यूशन होता है, प्रदूषण फैलता है, एयर पोल्यूशन बेसिकली. इज इट ट्रू और फॉल्स? Children, this statement is true. Yes, this statement is true. Burning of dry leaves causes pollution. जब सूखे पत्ते जलाते हैं तो धुआं तो निकलता ही है, तो जिससे भी धुआं निकलेगा वो तो एयर को पोल्यूट करेगा ही. जब हम पत्ते जलाते हैं, आग लगाते हैं गार्बेज में या पत्तों में, तो उसमें से स्मोक निकलता है, एंड दैट स्मोक हैज कार्बन डाइऑक्साइड, और वो फिर एयर में मिल जाता है वो धुआं और एयर को pollute करता है. तो this statement is correct that burning of dry leaves causes pollution. The statement is correct. It is true. Then a second one is we should not plant trees. We should not plant trees. Now, is this statement true or false? Definitely this statement is false. We should not plant trees. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. We should plant trees. In fact, we should plant more and more trees. जितना हो सके उतना ज्यादा ट्री लगाना चाहिए. ऐसा थोड़े पेड़ नहीं लगाते हैं, हम पौधे लगाते हैं जो पेड़ बनते हैं. ठीक है. दो वी से दैट वी शुड प्लांट ट्रीज. ट्रीज बोलते हैं, प्लांटिंग ट्रीज का मतलब होता है पौधे लगाना जो बड़े होकर पेड़ बन जाए. ठीक है. तो वी शुड नॉट प्लांट ट्रीज इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. अगर यहाँ पे ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स का, तो हम कौन सा टिक करेंगे? फॉल्स. वी शुड नॉट प्लांट ट्रीज इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. द करेक्ट स्टेटमेंट इज वी शुड प्लांट more trees. ठीक है. Number 3 is we should be kind to animals. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. मतलब हमें एनिमल्स के प्रति दया दिखानी चाहिए, एनिमल्स पे दया करनी चाहिए. वी शुड नॉट बी क्रूअल टू देम, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या हमें जानवरों के प्रति, एनिमल्स के लिए हमें काइंड होना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए, कि उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ बहुत क्रूअल बिहेवियर करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? We should be kind to animals. Yes. So this statement is true. We should be kind to animals. हमें जानवरों के प्रति दयालु, उदार रहना चाहिए, दयालु होना चाहिए. We should help them. In fact, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, अगर आपके पास बचा हुआ खाना हो तो उन्हें खिलाइए. जो काऊ है उनकी हेल्प कीजिए. या आप कभी किसी इंजर्ड एनिमल को देखते हैं तो उसकी हेल्प कर सकते हैं. और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कीजिए. अननेसेसरी एनिमल्स को तंग नहीं कीजिए. किसी को पत्थर मारना, किसी को डंडा मारना, किसी एनिमल को, वी शुड नॉट डू दिस. ठीक है. चाहे वो किसी का पेट हो, चाहे वो स्ट्रीट एनिमल हो, वी शुड नॉट अननेसेसरली बीट देम, और या उनको हम परेशान नहीं करना चाहिए. हमें होता है ना, बच्चे कभी कभी अपने एंजॉयमेंट के लिए कुत्ते को पत्थर मारते हैं. डॉग अगर दिख रहा है तो उसको पत्थर मारते हैं. या कुछ लोग अगर काऊ है या ऑक्स या बुल को लिया तो उसको स्टिक से मारने लगते हैं. वो बेचारा एनिमल कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी स्टिक से मारते हैं.
तो दिस इज नॉट गुड. वी शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स. सोचिए कोई हमारे साथ ऐसा बिहेव करेगा तो हाउ वी विल फील, हमें कैसा लगेगा. तो जैसा हम अपने लिए नहीं चाहते हैं वैसा हम दूसरों के साथ हमें नहीं करना चाहिए. तो वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. कभी भी क्रूअल नहीं होना चाहिए किसी क्रीचर के लिए हमें. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज इन फैक्ट ट्रू. ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही है. नेक्स्ट है नंबर 4. एनिमल्स are not a natural resource. एनिमल्स आर नॉट अ नेचुरल रिसोर्स. जो एनिमल्स हैं वो नेचुरल रिसोर्स नहीं होते हैं. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? एनिमल्स नेचुरल रिसोर्स नहीं होते हैं. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. एनिमल्स आर इन फैक्ट नेचुरल रिसोर्स. नेचर में ही तो होते हैं, तो मैन मेड थोड़ी ना होते हैं. तो अगर ट्रू फॉल्स पूछा गया है तो हम लिखेंगे फॉल्स. ये स्टेटमेंट सही नहीं है. एनिमल्स आर नॉट अ नेचुरल रिसोर्स. ये स्टेटमेंट एक्सक्यूज मी फॉल्स है. सॉरी, एनिमल्स जो हैं वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है. ये सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है ना. एनिमल्स आर नॉट अ नेचुरल रिसोर्स एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. In fact, animals are natural resource. वो नेचर से ही तो हुए हैं. They are not man-made. Animals are not man-made. They are natural. They are natural resources. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है कि वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है. ठीक, अब इसको रब करते हैं और फिर दूसरा सेंटेंस लिखते हैं. Next sentence is we should not waste water. Next हमारा sentence है we should not waste water. We should not waste water. Is this statement true? Yes, this is very much true. ये बिल्कुल सही है कि we should not waste water. Wasting water is a crime. ऐसे सोचो तो पानी बर्बाद करना बहुत गलत बात है, क्योंकि कुछ लोगों को तो पीने का पानी नहीं है और हम उसको अननेसेसरी इतना वेस्ट करते हैं. So we should not waste water. This statement is true. We should save water. We should conserve water. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है. द स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ एक्सरसाइज C. Write G for good activity and B for bad activity. Children, you can see in your book page number 108. यहाँ पर कुछ आपको इमेजेस दिख रहे हैं, कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं. ठीक है, तो जिस इमेज में आपको लगता है कि सही है वहां पे आपको लिखना है G, और अगर आपको उस इमेज को देख के लग रहा है कि वो गलत है, वो जो उस इमेज में दिखाया गया वो गलत है, तो आप लिखेंगे B फॉर बैड एंड G फॉर गुड. G फॉर गुड एंड B फॉर बैड.
ये आपको मेंशन करना है एज पर द इमेज गिवन। आप उस फोटो को पहले ध्यान से देखिए। पहला फोटो है, पहला जो पिक्चर है उसमें क्या है, एक क्रैकर है, एक बॉम्ब है, वो फट रहा है, क्रैकर बर्स्ट हो रहा है ना, एक पटाखा, एक बॉम्ब बना हुआ है और वो फूट रहा है। इज बर्स्टिंग क्रैकर गुड और बैड? क्या पटाखे चलाना एनवायरमेंट के लिए गुड है या बैड है? ये गुड एक्टिविटी है या कि ये एक बैड एक्टिविटी है? आपको क्या लगता है, पटाखे चलाने चाहिए? उससे एनवायरमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो, इट इज अ बैड एक्टिविटी। बर्स्टिंग क्रैकर्स इज अ बैड एक्टिविटी। तो जहां भी ये फोटो बना है उसके नीचे आप लिखेंगे बी। बी मतलब बैड। ये एक्टिविटी बैड है, पटाखे चलाना इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए ये सही नहीं है। नेक्स्ट इमेज है, एक टैप है जिसमें से पानी टपक रहा है। एक टैप दिख रहा होगा, नल है और उसमें से पानी की बूंदें गिर रही हैं। लीकिंग टैप है, ठीक है, ये लीकिंग टैप है। टैप जो है वो लीक कर रहा है, पानी उसमें से टपक रहा है। तो क्या ये सही है? ऐसा टैप में से पानी निकलना ये सही है? टपकने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा है? नो। पानी की, जैसा मैंने आपको जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था कि वाटर का एक एक ड्रॉप प्रेशियस है, एक एक ड्रॉप बहुत ही कीमती है, ठीक है। हमें तो सोचना चाहिए कि एक बूंद भी पानी ना वेस्ट हो। और अगर टैप जब लीक करता है तो कितना पानी वेस्ट होता है। सोचिए दिन भर में अगर बूंद 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 टपकेगा तो कम से कम 5-10 बाल्टी पानी भर जाएगा। अगर सुबह से शाम तक अगर ऐसे टपकता रहा तो कितना पानी वेस्ट होगा, है ना। तो एक्चुअली में लीकिंग टैप तो वेस्टेज ऑफ वाटर है ना। पानी का टपकना, नल का लीक करना इज वेस्टेज ऑफ वाटर। तो क्या इसे हम गुड एक्टिविटी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। तो ये जो इमेज है जहां पर की टैप है और जिसमें से पानी टपक रहा है वो भी बैड है। वो भी बैड है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट एक इमेज। देखिए उसमें क्या है, कुछ पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं और उसमें आग लगाई जा रही है ना। आग लगा हुआ है पत्तों में और उसमें से काफी सारा स्मोक, ब्लैक ब्लैक स्मोक निकल रहा है। इमेज को ध्यान से देखिए। उसमें पत्ते हैं, सूखे सूखे येलो येलो ब्राउन ब्राउन से पत्ते हैं और उनमें आग लगी हुई है, फायर लगाया हुआ है उसमें और इट इज सेट ऑन फायर और उसमें से ब्लैक कलर का स्मोक निकल रहा है। तो और ये ओपन में जला रहे हैं, खुले में आराम से जलाया है। तो इज दिस एक्टिविटी गुड और बैड? ये एक्टिविटी गुड एक्टिविटी कहेंगे इसको या हम बैड एक्टिविटी कहेंगे? आपको क्या लगता है कि सूखे ही तो पत्ते हैं, सूखे पत्ते जलाने में क्या है? कौन सा हम पेड़ काट रहे हैं, कौन सा हम पेड़ जला रहे हैं? पत्ता सूख गया, हमने जला दिया। जलाना इज नॉट बैड। मतलब किसी चीज को जलाने से अगर धुआं निकल रहा है, ब्लैक ब्लैक स्मोक निकल रहा है, तो वो स्मोक कहाँ जाएगा? एनवायरमेंट में, एयर में मिक्स होगा और उस स्मोक में क्या है? बैड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो पूरे स्मोक को, वो स्मोक है पूरे एयर को क्या करेगा? पल्यूट कर रहा है। तो यहाँ जो सूखे पत्ते जो जल रहे हैं जिसमें से काला काला धुआं निकल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? एयर जो है वो पल्यूट हो रही है। तो ये एक्टिविटी गुड नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक्टिविटी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगी वो एक्टिविटी गुड हो सकती है क्या कभी? आपको लगता है जिस एक्टिविटी से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचे, चाहे किसी भी तरह से, तो वो एक्टिविटी गुड एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो जहां पर आप ये इमेज देख रहे हो उसके नीचे आप लिखोगे बैड। ये भी बैड एक्टिविटी है। ये जो एक्टिविटी है ये बैड है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इमेज। इसमें आप देखेंगे कि प्लांटिंग ट्रीज, पौधे लगाए जा रहे हैं। आप इमेज में देखेंगे 2 पौधे लगे हुए हैं, साथ में एक पानी डालने के लिए जो होता है वो कैन है और स्पेड भी है, यानी कि प्लांटिंग ट्रीज वाली एक्टिविटी है। इज दिस एक्टिविटी गुड और बैड? ये एक्टिविटी कैसी है? पेड़ लगाना
पौधे लगाना, इज इट ए गुड एक्टिविटी और बैड एक्टिविटी? इट इज अ गुड एक्टिविटी। यस, प्लांटिंग ट्रीज इज अ गुड एक्टिविटी, क्योंकि जितने हम पेड़ लगाएंगे उतना पोल्यूशन दूर होगा, उतना रेन हो अच्छे से होगा, उतना सॉइल इरोजन कम होगा। जितने पेड़ लगाएंगे उतना एयर प्योर होते जाएगा, मतलब हम जो एयर है वो क्लीन होते जाएगा। तो डेफिनेटली प्लांटिंग ट्रीज इज अ गुड एक्टिविटी। पेड़ लगाना एक अच्छी एक्टिविटी है। तो जहां पर ये वाले पिक्चर बनी है वहां पे आपको क्या लिखना है? बी या जी? क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे, क्योंकि यही एक एक्टिविटी है। पूरे इमेजेस, जितने भी इमेजेस हैं जिसमें कि ये एक गुड एक्टिविटी है। बाकी के तीनों जो पिक्चर्स थे वो सब बैड एक्टिविटी वाले थे। सिर्फ एक एक्टिविटी का जो पिक्चर था वो गुड एक्टिविटी था, दैट इज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। पेड़ों का लगाना इज ए गुड एक्टिविटी। ओके, अब है हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स डी जो एक्सरसाइज है वो डी है। ओके, एक्सरसाइज डी। It's not getting erased properly. ओके, अभी जो हमारा डी एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग। इसमें क्या है? क्वेश्चन आंसर्स है, 3 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देने हैं। बट चिल्ड्रन, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है, या जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ चैप्टर तो आपको बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें बताती रहती हूँ विच इज रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। तो हमको कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, हम कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करेंगे। सिर्फ हम ये जो एक्सरसाइज दी गई है चैप्टर के पीछे, इसी पर डिपेंड नहीं होना है। जो चैप्टर का जो कंटेंट है उसमें से भी 1 वर्ड या फिल इन द ब्लैंक्स या क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, और जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज है उसको भी हम करेंगे, क्योंकि ये जो थोड़ी सी एक्सरसाइजेज होते हैं इसमें पूरा चैप्टर कवर नहीं होता। द मेन रीजन इज कि होल चैप्टर इज नॉट कवर्ड इन द एक्सरसाइज। तो हम ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जो आपके चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी है उसमें जो कवर्ड नहीं है वो हम करेंगे। जितना कवर हो चुका है इट्स ओके, पर जो आपकी इस एक्सरसाइज में कवर नहीं हुआ है, चैप्टर का जो कंटेंट इस एक्सरसाइज में कवर नहीं हुआ है, उसे हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल गिव यू इन द राइटिंग फॉर्म। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? चिल्ड्रन, पहला जो क्वेश्चन है वो है ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाइल एक्सप्लेनिंग द चैप्टर। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग इज एक्चुअली राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, राइज इन द अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन, है ना। राइज इन द अर्थ टेम्परेचर विच मेक्स द अर्थ वार्मर, जिसकी वजह से अर्थ गर्म होता जाता है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अर्थ तो गर्म होगा ही। तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस दैट कॉजेज द अर्थ टेम्परेचर टू राइज एंड देयरबाय मेक्स द अर्थ वार्मर। एंड द मेन रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट थिंग्स शुड वी डू टू सेव द अर्थ फ्रॉम पोल्यूशन। अब अर्थ को पोल्यूशन से बचाना है तो हमें क्या करना होगा? ये जो डी एक्सरसाइज है, आंसर इज
पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? इसका आंसर मैंने अभी नहीं लिखा है, लिखेंगे, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ व्हाट थिंग शुड वी डू टू सेव द अर्थ फ्रॉम द पोल्यूशन? अर्थ को पोल्यूशन से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, एंड देन आई विल राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। पहले हमें पता तो होना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अर्थ को पोल्यूशन से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू टू सेव आवर अर्थ फ्रॉम पोल्यूशन। चिल्ड्रन, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू टू सेव आवर अर्थ फ्रॉम पोल्यूशन। सबसे पहला तो जो है वो रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, जो है एक्चुअली तो है 5 आवर्स, लेकिन हम 3 आवर्स की बात करते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या होता है, किसी चीज को दोबारा, और जब वो चीज वेस्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो उसको वापस से कुछ नई चीज बना देना, उसको रिसाइकिल करना, दोबारा से उसका कुछ और बना देना। ठीक है, और रिड्यूस मतलब किसी चीज के यूज को कम करना, मतलब उसी चीज को हम, जैसे अब पुरानी चेयर है, चेयर पुरानी हो गई है तो हम क्या करेंगे, कबाड़ी को बेच के नई चेयर ले आते हैं? नो, अगर पुरानी चेयर है तो उसको वापस से पेंट वेंट करके, उसकी वार्निश करके उसको फिर से यूज कर लेंगे, तो वो क्या है, रीयूज हो गया। और हमने उसको रिड्यूस भी किया, मतलब हमने दोबारा नहीं खरीदा, तो लकड़ी तो नहीं बच गई, तो ये रिड्यूस भी हो गया, रीयूज भी हो गया। ठीक है, तो रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल, ये तो फर्स्ट स्टेप है अगर हम पोल्यूशन से बचाना चाहते हैं अपने अर्थ को। तो दूसरा, लोगों को एजुकेट करना इसके बारे में कि किस की नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, उनकी क्या वैल्यू है नेचुरल रिसोर्सेज की। ठीक है, लोगों को एजुकेट करना, इसके बारे में जानकारी देना। तीसरा, हम क्या, वाटर को सेव करने से पोल्यूशन को बचा सकते हैं, वी शुड सेव वाटर। ठीक है, देन प्लांटिंग मोर ट्रीज, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पोल्यूशन के लिए तो बेस्ट रेमेडी है प्लांटिंग मोर ट्रीज, ये सबसे बेस्ट चीज है जो हम कर सकते हैं। प्रमोट करना एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन को, मतलब जितना हो सके एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन को, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना। अब एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज वेस्ट आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, किसी भी वेस्ट को कहीं भी फेंकने से पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि उसके जो अंदर के टॉक्सिक जो एलिमेंट्स हैं, जो खतरनाक डेंजरस एलिमेंट्स हैं, पॉइजनस एलिमेंट्स हैं, उसको हटाया जा सके। फिर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को कम से कम यूज करना, इससे भी पोल्यूशन को रोका जा सकता है। फिर जो वाटर बॉडीज है उसमें जो है गार्बेज को थ्रो नहीं करना। ठीक है, अवॉइड थ्रोइंग वेस्ट इन वाटर बॉडीज, जैसे कुछ लोग नदी में फेंक देते हैं ना कचरा, प्लास्टिक की बोतल या कुछ भी ऐसा कूड़ा जो फेंकने की आदत है नदियों में या समुद्र में या कहीं भी, तो अवॉइड थ्रोइंग वेस्ट इन वाटर बॉडीज। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे इज लेसर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलिथीन्स। तो और भी कई सारे तरीके हैं जिससे हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपके सामने कुछ ही डिस्कस किए। और थर्ड है, हाउ कैन वी कीप द वाटर क्लीन, पानी को कैसे साफ रख सकते हैं। तो पानी को कैसे साफ रख सकते हैं, अगेन वाटर पोल्यूशन को हमें अवॉइड करना है। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, सीवेज के पानी जो है वो जो वाटर बॉडीज में से कनेक्ट कर दिया जाता है, या कहीं लीकेज है सीवेज की पाइप में तो वो वाटर पाइप के साथ कनेक्ट हो जाती है, उससे पानी पल्यूट हो जाता है। एनिमल्स को नहलाने से या एनिमल की वेस्ट को पानी में फेंकने से, या पानी जो वाटर बॉडीज है उसमें कपड़े धोने से, उसमें
बर्तन धोने से वो वाटर जो है वो पल्यूट हो जाता है। प्लस फैक्ट्रीज का जो केमिकल वाला वाटर होता है वो अगर वाटर बॉडीज में चला जाता है तो उससे वाटर जो है वो पल्यूट हो जाता है। तो देर आर मेनी रीजंस दैट वाटर गेट पल्यूट, और ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो वाटर अपने आप साफ रहेगा। ये सब चीजें हमें रोकना है, ये सब चीजें हमें नहीं करना है, और तो ये वाटर जो है वो पल्यूट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, जैसे कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, इसे मैं आपके सामने करा देती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है, ये थोड़ा सा Children, we will do all the 3 questions in next video. आज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया ना, तो हम तीनों जो क्वेश्चंस हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। क्वेश्चंस आपको मैंने समझा दिया, उसका आंसर्स भी समझा दिया, जो उसका रिटन पार्ट है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।